302 छीन के लेंगे 302 302 302 छीन के लेंगे 302 न्याय दो न्याय दो सुशांत को न्याय दो न्याय दो भाई न्याय दो सुशांत को न्याय दो न्याय दो भाई न्याय दो सुशांत को न्याय दो न्याय दो भाई न्याय दो सुशांत को न्याय दो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जवाब दो सरकार, जवाब दो। वी वांट जस्टिस के नारे गूंज रहे हैं जंतर मंतर पर। क्यों गूंज रहे हैं? गूंज रहे हैं सुशांत सिंह के इंसाफ के लिए। कौन सुशांत सिंह? वही सुशांत सिंह जो मिडिल क्लास से उठकर जाता है और अपना नाम अपने दम पे शोहरत हासिल करता है, नाम हासिल करता है, लेकिन उसके साथ इस कदर राजनीति होती है कि उसको पूरी तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है। उसके चारों तरफ मकड़ जाल बनाया जाता है, हर तरह के भेड़िए उस पर नज़र लगाए रहते हैं और ड्रग्स की बात हो या किसी की भी बात हो, उन सब के जाल में फंसकर उसकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है, जिससे अंत में आकर वो उस बॉलीवुड की काली हकीकत जिसमें कहते हैं कि क्या क्या नहीं होता, जहां पर भाई भतीजा बाज जोरों पे है, जहां अपने बच्चों को कास्ट करने के लिए जो और लोगों के साथ अन्याय होता है, उसकी पूरी काली हकीकत सामने आ जाती है। जब क्यों आप कह रहे हैं कि ये मर्डर है? इसी बात से शुरू करते हैं। मर्डर क्यों है? उसमें साफ दिख रहा है मर्डर है। आपको कहाँ लगता है कि उसने सुसाइड किया है? आप कह रहे हो कि ड्रग्स, अरे ड्रग्स तो वहाँ का बॉलीवुड का पूरा हर बच्चा खाता है, वो तो नहीं आज तक मर गया, वो क्यों जिंदा घूम रहे हैं? अच्छा, उसके ड्रग्स लेने से या उसके कुछ ऐसा नशा खाने से कह दिया जाता है कि वो नशा करता था, वो इसलिए मर गया। मरा नहीं मेरे भाई, मारा गया, उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है। आप लोगों ने उसकी फोटो देखी, उसके निशान देखे, उसके यहाँ थाइस, उसके थाइस पे, पैरों पे, यहाँ बाजुओं पे। बहुत गंभीर बात आप उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया है और पूरे प्लान के साथ मारा गया। जैसे मकड़ी का जाल बिछाकर मारते हैं, उस बच्चे को ऐसे मारा गया। कौन कहता है कि उसने बहुत सुसाइड सारी किया? जांच एजेंसियां उस जांच में लगी रहीं और पोस्टमार्टम लिया, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई, डॉक्टर्स की भी बात सामने आई। इतना कुछ होने के बाद सीबीआई को भी लगाया गया, सब कुछ लगाया, उसके बाद ढाक के 3-5 इतने दिन हो गए हैं लगातार इस बात को। क्या लगता है आपको, क्या इसमें कोई गहरी साजिश है? बिल्कुल, आज 2.5 साल हो गए। अगर सीबीआई जांच कर रही है तो आज तक सीबीआई बोली क्यों नहीं? कौन लोग हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जिनसे लगता है जिनकी कलई खुल जाएगी? आपको ऐसा लगता है कौन लोग हैं? हाँ बिल्कुल भैया, उनकी खुलेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, जिनसे सुशांत बर्दाश्त नहीं हुआ, सुशांत का काम बर्दाश्त नहीं हुआ, सुशांत की ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं हुई। उनको ये लगा कि ये बच्चे को मार देना चाहिए। अगर कोई कहेगा कि सुशांत ने अपना सुसाइड किया है तो सच में मेरे से बुरा उसके साथ कोई नहीं होगा। सुशांत को सुसाइड नहीं किया उसने, उसको मारा गया है और बहुत बड़ी साजिश के साथ मारा। कितनी गंभीर बात है कि एक सीधा जो इनको लगता है, और ये बिगर तथ्य के नहीं बोल रहे हैं, सारी चीजें इस बात को इशारा तो कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना, क्योंकि इतनी हेल्दी लाइफ वो था सुशांत की, इतनी हेल्दी लाइफ की, कहीं से लग नहीं रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि कुछ होगा। अचानक से एक घटना घटती है और एक, आप कह रहे हैं, एक कहानी बुनी जाती है। एक बात बताओ, लोग अंधे हैं, काला चश्मा पहन रखा है लोगों ने, उसके जख्म नहीं दिखाई दिए, उसकी जो निशान पड़े हुए थे वो नहीं दिखाई दिए। मर गए थे वो लोग देखने के टाइम पे। लोगों को सिर्फ ये बात करनी आ रही कि वो सुसाइड कर गया। लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस बात को घुमाना चाहते हैं, उसको सुसाइड का देना चाहते हैं। सुशांत को मैं पूरा कहना चाहती हूँ, जिहाद गैंग ने मारा है, क्योंकि जब भी कोई भी हिंदू अच्छा पनपता है तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ खत्म करते हैं और कुछ नहीं करते। सुशांत को मारा गया है, 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 मारा गया। बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। एक नारा, और आप आगे, एक नारा बड़े जोर शोर से लग रहा था कि 302 चाहिए। क्या है, क्या है? पुलिस आ गया है। 302 हम इसलिए चाहिए क्योंकि सुशांत ने यहाँ पे मर्डर किया है। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई अभी तक बिल्कुल चुप है। हमें नहीं पता क्या जांच चल रही है। अभी तो क्लोजर रिपोर्ट भी नहीं आई है। रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है।
कुछ अंदर से कुछ ऐसी साजिश है जो कि हम लोगों को नहीं पता और और 14 तारीख को हर महीने में मीडिया जो नैरेटिव बुनता है, मीडिया जो एक तरह का पिक्चर फ्रेम करता है, वो उसके मीडिया तो बस पैसे मिले और खाते को बेहतर जो हम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इतना सब्जेक्ट को इतना चलाया, उसके बाद भी एकदम सब चुप हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा बदल गया एकदम? क्या मीडिया अपनी तरीके से चलाता है? प्रेशर दिया गया मीडिया को अच्छा खासा पैसा खिलाया गया। बड़े बदल जाते हैं पैसों के आगे। पैसा चीज ऐसी है भैया, शायद होता हम भी सुशांत के सामने दे देते करोड़ों अरब रुपए, शायद वो भी हमारे लिए आवाज उठाते, क्योंकि इंसाफ हमें चाहिए इंसाफ। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया उस समय सुशांत के साथ खड़ा था और क्योंकि इसमें जो है सो बहुत बड़े पॉलिटिशियन के नेता जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वो इन्वॉल्व थे। हाँ, वो इन्वॉल्व थे। हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम मोदी सरकार से यही विनती करते हैं जो महाराष्ट्र के सरकार से एक बड़े नेता के बेटे का भी नाम उछाला गया था। मैं महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सुशांत के न्याय में अब देरी न हो, क्योंकि उस समय एक अघाड़ी सरकार चल रही थी जो कि न्याय के प्रक्रिया में उसके कुछ अच्छे उसके लड़के जो है जो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। बिल्कुल उम्मीद है। जिस सरकार ने हर डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार मिटाया और हर गंदगी को साफ किया है, वो सुशांत के मामले में भी हमें न्याय दिलाएगी और जरूर मिलेगा हमें न्याय, ये हमें उम्मीद है इस सरकार से। देखिए, पहले भी आप लोग लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो जिस तरह से उस समय माहौल बना हुआ था, जांच सीबीआई तक दिखानी पड़ी, लगातार उसकी रिपोर्टिंग हो रही थी, एक दिन 12 घंटे रिपोर्टर उस पर बात कर रहे थे, अचानक से क्या लगता है? पैसा, प्रेशर, सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया से इसलिए सब गायब हुआ है। बड़े बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़े नाम इन्वॉल्व है, इसलिए ये हो रहा है। पर शायद इन लोगों को अब ये दिखाना है कि सबसे बड़ी जनता है। अभी लगातार बॉलीवुड का बुरा हाल हो रहा है, बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही है, जनता अपने तरीके से जवाब तो दे रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास से उठ के जाते हैं, जो कलाकार जाते हैं, जिनमें प्रतिभा होती है, उन सबको करवाकर ऐसा लगता है कि चाटुकारों को बॉलीवुड के अंदर जगह दी जाती है, उनको एक्टर, हीरोइन सब कुछ बनाया जाता है। जो आम लोगों के बड़े ख्वाब तो बहुत, मतलब उनको लगता है कि बॉलीवुड बहुत अच्छा है, उसकी काली हकीकत सुशांत के जो पूरा केस हुआ उससे ज़्यादा खुल के आई है। क्या लगता है? बिल्कुल, सुशांत के केस से समझ में आया कि बॉलीवुड जो है वो और कुछ नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये सब होता है। बॉलीवुड की सारा काला धन ये बॉलीवुड में है। अब समझ में आया कि सारी गंदगी बॉलीवुड 90 के दशक में हम सुना करते थे कि अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, वो चाहे मंदाकिनी का टाइम हो या कुछ ऐसा सुना करते थे कि बॉलीवुड के अंदर भाई का पैसा लगता है, इधर उधर का पैसा लगता है। क्या बॉलीवुड में पैसे में पारदर्शिता नहीं है? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं है। ये तो सारा कुछ वो सारा जो ब्लैक मनी है वही सब लग रहा है। इन सब इवल से जो ब्लैक मनी आई जाती है, चाहे फिर प्रोस्टिट्यूशन है या ड्रग्स है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इन सबके पैसे लग रहे हैं बॉलीवुड में। यही सब हो रहा है और यही इतना सुशांत के मर्डर के बाद, मैं बार कहूँगी, सुशांत सिंह राजपूत के बेरहमी से मर्डर करने के बाद ये चीजें सारी सामने आई। खुलने वाला था, मतलब ये बिल्कुल काला चिट्टा खुलने वाला था, उसको दबा दिया गया, इसीलिए उसको मार दिया गया। वो ये सब चीजें बाहर लाना चाहता था और इसीलिए उसको मार दिया गया। बॉलीवुड के बाद बॉलीवुड की चीज के ऊपर बोलना चाहता हूँ। दुनिया को दिख गए सुशांत सिंह राजपूत दुनिया ने देख लिया अलग क्या है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड माफिया वाली चीजें बाहर आई, प्रोस्टिट्यूशन बाहर आया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बाहर आई। तो अब इतिहास को दबाया जाता है। जो मिडिल क्लास के लोग चाहते हैं वो अपना बनाने के लिए बॉलीवुड में जाते हैं, उनको बहुत सारे कलाकार हैं बिल्कुल बॉलीवुड गटर मत बोलो। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो कलाकारों की इंडस्ट्री होती है।
ठीक है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वो कलाकारों की होती है। ये जो बॉलीवुड जो है काले कारनामे करने वालों की है। काले धंधे वालों की हो गई है, ये ड्रग्स वालों की हो गई है। आप ये मत समझो कि जो लड़कियां लड़के वहाँ पर हैं वो ड्रग्स नहीं लेते, उन्होंने सबको मैडम, बना दिया। मैडम, और यही चीज सुशांत जब खोलने वाला था तो इन्होंने बेरहमी से उस बच्चे की हत्या कर दी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुशांत वो पन्ना था जो सारी सच्चाई बयां कर देता बॉलीवुड की, सब कुछ खोल के रख देता वो। उसके जो काले सिहा गलियां हैं उनमें क्या होता है, क्या राज है बॉलीवुड के, जो उसको सब पता लग गए थे और वो प्लान कर रहा था इस सबको एक्सपोज करने के लिए, इसलिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 302 की मांग कर रहे हैं लगातार ये लोग। अब देखिए मीडिया तो सो गया, मीडिया सो गया। सुशांत के बाद सभी ने बॉलीवुड से बाइकआउट कर दिया है। कोई भी आज आप देख लो, कोई भी इनकी फिल्म आती है तो बिल्कुल फिल्म फ्लॉप हो जाती है और हम ना आगे बढ़ने देंगे। अगर सुशांत की बेरहमी से हत्या की है तो इसी तरह इनको इल्जाम भुगतना पड़ेगा। क्या ये अपने पापा जंतर मंतर भारत है। फल है वो बिल्कुल भुगत रहे हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई है, मुकेश अंबानी के क्या बना रही है साहब। बॉलीवुड जो है भारतीय संस्कृति के नाम पे अश्लीलता परोसने का सबसे बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हैं बॉलीवुड में जो है नेपोटिज्म जो है सो सबसे बेहतरीन तरीके से फैल चुका है, बहुत बुरी तरीके से। इसका कारण मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सुशांत जो है दिशा सालियान को बचाने की कोशिश कर रहा था। दिशा सालियान को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगता है, दिशा सालियान को बचाने के लिए सुशांत अगर स्टेप उठाता है तो सुशांत को मार दिया जाता है। उसका कोई सुसाइड नहीं है, दिशा को मार दिया जाता है, दिशा सालियान का केस को दबा दिया जाता है। इसी तरह आप आज से नहीं हो रहा है, नेपोटिज्म का केस आज से नहीं हो रहा है, गुलशन कुमार के समय से नहीं हो रहा है। आज गुलशन कुमार को मारने के बाद आज जो है तो बॉलीवुड में कोई भी ऐसा अभी तक नहीं बन पाया है जो कि हिंदू के और सनातनियों का झंडा बुलंद कर सके। और इस नेपोटिज्म को आ गया मुद्दे पर कंपनी का जो पैसा लगा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा यही खलता है कि अगर हम बोलेंगे तो ये हमें हिंदू समाज का मीडिया भाई हमारे सामने आ रहे हैं। अगर फिगर एक दूसरे दूसरे में जाए दुनिया में तो अच्छा लगे, ऐसे हम लोग बिखर के रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। रेनोवेट कराकर सबूत मिटा दिए गए, तो ये कौन कर रहा है? जब पुलिस को ये पता है कि इस घर में किसी की मृत्यु हो चुकी, हम उसे हत्या कहते हैं और वो हत्या ही है, षड्यंत्र के द्वारा की गई हत्या। तो अगर किसी की हत्या किसी घर में होती है तो कैसे उसमें लोग घूमते रहते हैं, कैसे पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया जाता है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं आप, सीधा सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए तो रोड पे आए हैं हम लोग, ग्राउंड पे आ रहे हैं। यही रीजन है रोड पे आने का। अगर कहीं हत्या होती है क्या वो सील नहीं किया जाता? क्या सुशांत का घर सील किया क्या जाता? अनप्रोफेशनल तरीके से जांच की गई? क्या तथ्यों को मिटाया गया? क्या उनके तोड़ मरोड़ के उनको प्रस्तुत किया गया? एक भी एविडेंस बैग में नहीं दिया गया था। मीडिया ट्रायल चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मीडिया ट्रायल चल रहा हो, मीडिया पूरी एकदम सुशांत के साथ अचानक गायब हो गई। अच्छा, पोस्टमार्टम जो है वो आधी रात को किया जाता है, लेकिन हमारे पोस्टमार्टम के रूल्स हैं कि रात को पोस्टमार्टम तभी होता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, उससे पहले कोई नहीं कर सकता। तो सुशांत का पोस्टमार्टम आधी रात को क्यों हुआ? टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं लिया गया? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। आज जो है आज आप देखिए जब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सो सुशांत का केस को हाईलाइट करना चाहती है और उसके केस को उठाती है तो अर्नब गोस्वामी को उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आज 2 दिन पहले ही वही पुलिस कमिश्नर है बॉम्बे का जो कि बिना शर्त जो है सो अपना केस वापस लेके अर्नब गोस्वामी को फ्री कर दिया। तो यही केस जो है सो सुशांत के साथ भी हुआ है और वहाँ की सरकार की इतनी प्रेशर थी कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की पॉलिटिक्स सब सुशांत के खिलाफ हो गया था और इस बच्चे को जानबूझ करके मारा गया ताकि हमारी जो है बॉलीवुड का जो काला कारनामा है वो उजागर ना हो जाए। हिंदू और मुस्लिम की बात बड़ी मुखरता से आप उठा रही है कि कह रही है कि इसमें ऐसा लगता है कि जिहादी गैंग का हाथ है। क्यों लगता है आपको ऐसा? ये ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे हिंदू फैमिलीज हैं, कपूर फैमिलीज हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो बड़ा स्तर हो जाता है वहाँ हिंदू मुस्लिम रहता ही नहीं, वो उनका एक अलग धर्म हो जाता है, उनके यहाँ कोई धर्म की वैल्यू नहीं, वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक होते नहीं। तो क्यों लगता है आपको? इसके सिवा अगर सही रिपोर्ट आ जाए, अगर ये जो मैंने कहा है ये ना निकले तो भैया भगवान उतार। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर सही रिपोर्ट आ जाए, जो इन्होंने कहा है वो नहीं निकलेगा
तो ये दावा कर रहे हैं कि भगवा उतार के सादा वस्त्रों में आ जाएंगी और सनातन की बात नहीं करेंगी और इस तरह के आरोप भी नहीं लगाएंगी। आरोपी हैं अभी तक तो पूरी तरीके से। बहुत गंभीर बात चाहिए, यहीं पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात गंभीर है, बात की गंभीरता को गहराई से पुलिस को जांच करनी चाहिए, सीबीआई को जांच करनी चाहिए। मैं मेरे भगवा उतारने पर अगर ये लोग हैं तो इनको फांसी की सजा दी जाए। मेरा तो भगवा उतरेगा, इनको अगर ये लोग निकले तो इनको भी फांसी की सजा दी जाए। ये भी बात आपको बोलनी पड़ेगी कि इनको फांसी की सजा, सुशांत के दोषियों को फांसी की सजा चाहिए। हमें सुशांत के दोषियों को फांसी की सजा चाहिए। भगवा उतारने की बात हो रही है, यहाँ तक आ गए हैं ये लोग कि अब आर या पार कुछ भी हो, ये अपना सुशांत के लिए न्याय लेके रहेंगे। 302 की मांग कर रहे हैं। जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं इतना पैसा दान करते हैं, ये सुशांत की मृत्यु पर क्यों नहीं बोलते? एक भी बड़े जो फ्रंट लाइनर जिनको कहते हैं, जो जिनके नाम से हजारों लोग सड़क पे उतर आते हैं, रोड जाम हो जाती है। आज एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार का बेटा जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए, शाहरुख खान की बात करें, सीधा बोल दीजिए आप। उसका बेटा जब जेल से छूटता है पूरी भीड़ लग जाती है, लेकिन ये लोग जब पैसा बिल्कुल मृत्यु होती है उस पर एक भी बड़ा एक्टर एक भी शब्द नहीं बोलता। बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं उस नशेड़ी गंजेड़ी के लिए, उस नशेड़ी गंजेड़ी के लिए, है ना, ड्रग्सी के लिए भीड़ लग जाती है। और जब सुशांत के लिए सब मर गए, गूंगे हो गए, आंखों पे चश्मा लग गया, उनको सुनाई नहीं दिया, सुशांत की डेथ हो गई, उनकी आंखें अंधी हो गई क्या? जो इम्पोर्टेंट आई विटनेसेस हैं वो सब, उनमें से कई लोग गायब हैं। उनका या तो एक्सीडेंट हो चुका है या ये कह दिया जाता है इसने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। जो भी जानते थे सुशांत के बारे में, जो आई विटनेस बन सकता था, कोई भी सबूत दे सकता था, वो सब गायब है या उन्हें धमकियां मिल जाती हैं, वो चुप हो जाते हैं। लेकिन दरिंदे सालों साल बाहर घूमते रहते हैं। ये तो सुशांत की मर्डर ने हमारी आंखें खोली है, नहीं तो इससे पहले तो हर मृत्यु को हम सुसाइड ही मानते थे। दिव्या भारती को हम सुसाइड मानते थे, और भी जो केसेस हुए उन्हें हम सुसाइड, लेकिन ये उभरती हुई कलाकार थी दिव्या भारती, उसके साथ भी ऐसा प्रकरण हुआ था जिसमें लगातार ये बातें, बहुत गंभीर बात उठा रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। 20 मिनट हो गए इनके लिए कोई बात नहीं, 20 मिनट क्या 50 मिनट भी अगर बात रखनी पड़ेगी तो हम रखेंगे और पूरे जोर से रखेंगे, पूरे शोर से रखेंगे। आवाज दबनी नहीं चाहिए। आज ये लोग कम है तो क्या इनकी बात नहीं उठाए? आप कह रहे हैं 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। एक 100 पे भारी हम कम नहीं है, मैं कम मत समझना। ये तलवार लेकर चलती हूँ मैं, ठीक है? कम मत समझ लेना कहीं गलती से मैं। और जो भी आप अभी बोल रहे थे दिव्या भारती, हाँ यही सच है। मैं भी कॉमनर हूँ, ठीक है? जब मैंने भी आके दिव्या भारती का सुना था और जब लोगों ने बोला था कि ये सुसाइड है, कॉमन पब्लिक को भी लगा कि शायद यार सच हो सकता है। लेकिन सिया खान को ले लो, ईशा सालियन को ले लो, श्रीदेवी को ले लो और परवीन बादी को ले लो, ये सब सुसाइड हो रहे हैं, ये सब लोग सुसाइड कर रहे हैं। कैसे? ये इन लोगों का नैरेटिव है, ये इन लोगों की थ्योरी है। ये लोग जो भी उभरता सितारा है या जो अच्छा काम करने वाला सितारा है, उसको मार डालते हैं, उसको मार डालते हैं। हर आउटसाइडर सुसाइड करके क्यों मरता है इनके हिसाब से? इनका कोई हाँ, बड़े नेता, बड़े अभिनेता का बेटा क्यों कभी नहीं मरता सुसाइड करके? बहुत गंभीर बात ये है। चीज मुझे पूछनी है, अभी कैसे शाहरुख है? खान का बेटा एयरपोर्ट पे सुसु कर रहा था, बेशरम है, वो ड्रग्स लेता, वो तो नहीं मरा, वो तो अभी भी अट्टा कट्टा जिंदा घूम रहा है। और सुशांत पे नाम लगा दिया कि सुशांत ड्रग्स लेता है, इसलिए देखिए बहुत पब्लिक की भावनाएं आहत हैं, गुस्से में हैं लोग और पूरी तरह से अपनी बात मुखर होकर रख रहे हैं। और सुशांत के लिए ये कहा गया कि वो डिप्रेशन में था, इसीलिए वो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? आलिया भट्ट की बहन भी तो डिप्रेशन में थी। वो लोग तो, उन लोगों ने तो डिप्रेशन को वो बना लिया कि उसको बेचते हैं, वो अपनी डिप्रेशन स्टोरी बेच। क्यों दीपिका पादुकोण ने सुसाइड नहीं किया? क्यों शाहीन भट्ट शायद, है ना, जो कहती है कि वो डिप्रेशन में थी एज पर आलिया भट्ट, पर उन्होंने तो सुसाइड नहीं किया। आपने देखा था बॉलीवुड में सलमान खान भी वो बन गए, डिप्रेशन में तो सलमान खान भी गए, आमिर खान भी गए, जो रेडियो लगाकर आगे घूम रहा था वो तो नहीं मरा, वो तो अभी भी जिंदा घूम रहा है। ये भी मर जाते ना डिप्रेशन में। आपने देखा होगा बॉलीवुड में मी टू करके एक कैंपेन चलाई थी दीपिका पादुकोण डिप्रेशन से बाहर आने के बाद, और उसके बाद जो है सो कितने सारे अच्छे व्यक्तियों को बॉलीवुड छोड़ करके भागना पड़ा। बहुत सारे, आलोकनाथ जी को जो कि 50 साल अपने बॉलीवुड में अपना दे चुके हैं और उनको भी भागना पड़ा। तो शरीफ आदमी को क्यों भागना पड़ता है?
हमारा सुशांत एक छोटे से गांव से आया था और नासा तक उसने डंका बजाया था और नासा भी मानता था कि ये जीनियस है और इंजीनियर है, तो इसलिए सुशांत को जो है इन लोगों को किनारा करना जरूरी था। कल को हमारे ऊपर भी कोई वारदात हो जाए, देखिए, हमारे ऊपर भी कुछ करवा सकते हैं भैया। इनका कोई पता नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है, पब्लिक इनका गुस्से कोई में जमीन है नहीं और है। लगातार पब्लिक ये बात उठा रही है। मुझे लगता है कि इनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। सीबीआई की जांच तो हो ही रही है, लेकिन 302 का भी जो है धारा वो लगी। सवाल उठता है कि सालों साल इनकी जॉब होती रहती है, लेकिन ये अपनी राशि की जिंदगी वैसे के वैसे जीते। इनकी आय का स्रोत क्या है? वही ईडी इनके यहाँ भी भेजनी चाहिए। काला पैसा, ड्रग्स, इनको भेजनी चाहिए। इनकी आशिया कहाँ से, इनकी आशिया कहाँ से होती है ये बताओ मुझे भैया। कहाँ से आशिया होती है इनकी, कहाँ से आता है इनके पास पैसा? इनका बहुत बड़ा गैंग है, ये बहुत बड़ा पीछे इनके हाथ है। ये ऐसे नहीं उछल के पड़ रहे भैया, मैं आपको बता दूं, औकात नहीं है इनकी। सब मिली भगत है, पाकिस्तान प्रेमी गैंग है। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा इतिहास है। पाकिस्तान को तो वैसे में कहते छोड़ा देना चाहिए भैया, मजे लो पाकिस्तान को हमारे। यही मैं क्लोज करता हूँ इसको। जय हिंद। आशीष जल्दी Justice for! Justice for! Justice for!